जेके मीडिया देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपको बताऊं कि ये आज मेरे साथ तमाम ठेकेदार लोग मौजूद हैं जो ये रोडें बनाते हैं, ये मकान बना रहे हैं, हर चीज़ बनाते हैं, लेकिन इनकी जो पैसा है वो फंसा हुआ है और वो पैसा सरकार जो है वो रिलीज़ नहीं कर रही। इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या आखिर मसला है। सर क्या बताएंगे, क्या मामला है, आज क्यों आप इकट्ठे हुए हैं? देखो मेरे भाई, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सरकार बड़े बुलंदोबांग दावे करती है कि हमने ट्रांसपेरेंसी लाई है, हमने अप टू डेट कर दिया हर चीज़ को। अप टू डेट ये है कि सरकार ने एक डिसीजन लिया कि छोटे लेवल का जो काम है पंचायत लेवल तक 3 लाख रुपए की मालियत तक, उनके लिए बेरोज़गार नौजवानों को लाया। बेरोज़गार तो इतने कर दिए हैं नौजवान कि यहाँ मुलाजमत का कोई सिलसिला ही नहीं है। पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान जिनके चेहरे आप देख रहे हैं, मायूसी यहाँ पे टपक रही है। और सरकार की पॉलिसी ये है, एक फंडा बना रखा है उन्होंने कि पैसा फ्लो ऑफ फंडिंग्स होती है कागजों में, लेकिन लास्ट के स्टेज पे जा करके कोई ना कोई ऐसा बहाना बना करके, साइड डाउन करके या ट्रेजरी में कोई ऐसा अड़चन डाल करके फिर वही पैसा जो है वो लैप्स होता है। अगले साल वही पैसा फिर कागजों में होता है। और जो बेरोज़गार नौजवानों को इतना उलझा के रख दिया है कि जैसे कोई इंतकाम लेता है किसी से। आज ये नौजवान जो अपने बाप के ऊपर बोझ समझ करके इन्होंने सोचा कि हम कार्ड बना करके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, PhD करके, नेट क्वालिफाई करके ये लोग ठेकेदारी के फील्ड में आए और इन्होंने चाहा कि हम भी अपनी गुज़रो औकात कर सकें, हम भी अपना दाल फुल्का चला सकें। लेकिन यहाँ पे सरकार की इतनी गंदी पॉलिसी है और एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी गंदी पॉलिसी है कि इन्होंने डिले किया। आज क्या ज़रूरी है कि 31 मार्च के ऊपर क्यों मिल जाते हैं, क्यों ये 15 फरवरी को नहीं होते हैं, क्यों ये 10 मार्च को नहीं होते हैं। यहाँ ले जा करके एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, एक प्री प्लान के तहत जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनका बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने। और आज तकरीबन हम सुन रहे हैं कि तकरीबन 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए तक जो पैसा है वो इन्होंने डेलिबरेटली लैप्स किया है। और बाकी चलो बड़े लेवल के जो ठेकेदार हैं वो तो मैनेज कर पाएंगे। जो बेरोज़गार नौजवान, जो बच्चे आज 3-3 लाख रुपया जिन्होंने कर्जा लिया हुआ दुकानदारों से, और उन्होंने साहूकार को टाइम दिया हुआ है कि 1 अप्रैल को हमारे पेमेंट होगी, और सारी रात आज जागते उन्होंने गुजारी है कि हमारा मैसेज किस वक्त आता है पैसे का। और यह सरकार जो रोजी रोटी ना दे सके उसको क्या अधिकार है कि कुर्सी के ऊपर बैठे रहने का। जहां तक यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, हमने हमेशा कोशिश की कि इनके साथ कोऑपरेट किया जाए, और इन्होंने भी सरकार की उस पॉलिसी के में हाथ से अमलाते हुए यहाँ पे हमें अड़चनें डाली। 10 रुपए का कोई वेरिएशन आता है उसको कभी ये मैट आउट नहीं करते हैं, जबकि प्रोविजन इज आल्सो देयर। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ लोगों को तंग किस तरह किया जाए। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत यहाँ लोगों को तंग किया जा रहा है, और ऐसे जैसे कोई इंतकामगिरी का मसला होता है, इंतकाम लिया जा रहा है। मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि हमने बड़े बड़े यहाँ पे मार के हुए, लेकिन हमने कभी कोशिश की कि यहाँ पे इंतजामिया का साथ दिया जाए, यहाँ का सरकार का साथ दिया जाए। लेकिन आज सरकार ने हमें इतना बेबस और मजबूर कर दिया है। आज हमारे बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं, आज उनके ऊपर लाखों रुपए के कर्जे चढ़े हुए हैं। सरकार अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो काम क्यों करवाती है, क्यों टेंडर करते हैं? इनको TS अप टू डेट चाहिए, इनको ए कार्ड अप टू डेट चाहिए, इनको एग्रीमेंट अप टू डेट चाहिए, तो पेमेंट अप टू डेट क्यों नहीं होती है? ये शेम का मसला है। और हम किसी कीमत पे भी, हम अगर करें भी कंप्रोमाइज, ये नौजवान बच्चे जो सड़कों के ऊपर हैं, आज जो लाखों रुपए के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, आज इनको साहूकार, आज इनको दुकानदार, आज इनको इंडस्ट्रियलिस्ट छोड़ेंगे, आज इनकी चमड़ियां देंगे वो लोग। और क्यों ये सरकार बच्चों को सड़कों पर लाना चाहती है, क्यों इनकी तबाही करना चाहती है? मैं यहाँ से इस बड़े फोरम में आज LG साहब को ये गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए जितना नंगा नाच होना था हो गया स्टेट में। अब रहम करो इन लोगों पे, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं। इन बच्चों के ऊपर आप क्यों एक लोहे का हज चला रहे हो? ये मसला क्या है? इस मसले को सॉर्ट आउट करो। आज का दिन है, कल से ये लोग सड़कों पे होंगे और आपकी लाठियां होंगी, और ये लोग हटेंगे नहीं, क्योंकि इनके लिए है ही नहीं है कुछ भी। ये लाठियों से बच के जाएं तो जाएं कहाँ? इनको दुकानदार नहीं छोड़ेंगे, इनको सीमेंट वाला नहीं छोड़ेगा, इनको सरिये वाला नहीं छोड़ेगा। अगर आप अपना नेम और फेम बढ़ाने के लिए इन बच्चों से काम करवाते हो, क्यों करवाते हो आप? क्यों इनको काम देते हो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो? क्यों इन बच्चों को जलील और दरबदर कर रहे हो? लिहाजा मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, मेरे बाकी साथी भी कहेंगे, आज इनिशियल स्टेज है। रात को 1 बजे तक लोगों ने जाग के गुजारी है कि हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे, सुबह हम पेमेंट करेंगे जो हमने कर्जा लिया हुआ है। और आज पहला दिन है। हम सिर्फ सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि शाम तक हमारी जो पेमेंटें हैं, हमारे बच्चों की पेमेंटें हैं, इनको क्लियर करना चाहिए। अदरवाइज आपको यह भुगतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन भी सर पे हैं, हम यहाँ पे इलेक्शन के लिए भी एक चैलेंज बनेंगे, और ये बच्चे
रोडों पे होंगे, आप इलेक्शन करोगे या इन बच्चों को संभालोगे, ये देख लेना। बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि पहले भी आपका इशू बना था, पहले भी आपके पैसे जो है रोके गए थे लगभग 1 साल पहले, तो आज ये दोबारा इशू जो है वो 31 मार्च के आसपास बना, ये क्या मामला? देखिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले एक लेटर निकाला था कि 29 तारीख को साइट जो PS डॉम्स की साइट है वो क्लोज कर दी जाएगी, उससे पहले पहले बिल अपलोड कर दिए जाएं। तो ठेकेदारों में कभी जोश से काम किया, उन्होंने जल्द काम किया और अपने बिल जो है वक्त से पहले उन्होंने अपने ट्रेजरी में सबमिट की। कल दोपहर से एक ट्रेजरी में एक हलचल मची हुई थी कि वहाँ पे उनका पैसा नहीं आ रहा था। फिर वहाँ से कंफर्म हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो है कल क्लोज कर दिया गया। अब जो पैसा आएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। अब मैं आपको बताऊं, जैसे PRI कपैक्स के बजट हैं और भी तमाम हेड्स जो हैं जो लैप्सेबल अमाउंट हैं वो रिवैलिडेट नहीं होंगे। अब लोगों ने लाखों करोड़ों के हिसाब से काम किए हुए हैं, नौजवानों ने काम किया है। रूरल्स में इन्होंने इतने ज़्यादा कार्ड्स बनाए कि हम रोज़गार देंगे, नौकरियां तो ये दे नहीं पाए, रोज़गार देंगे। रोज़गार देने के बाद इन्होंने कहा कि हम काम देंगे, फंड्स फ्लो होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन जब पैसे देने की बात आई, नौजवानों ने काम किए, ठेकेदारों ने काम किए, तो कल उन्होंने कहा कि हम पैसे नहीं दे सकते, फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर दिया। बाज़ाब्ता इसके कि इन्होंने हमारे जो बिल्स थे वो इन टाइम सबमिट हुए थे, उसके बाद इन्होंने उस फंड्स को लैप्स किया है। ये सोची समझी हुई साजिश है कि अवाम को दबाया जाए, अवाम को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, इनके घरों में चूल्हे ना जले। आज माह रमज़ान का महीना चल रहा था, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग हैं, हमारी लेबर के बंदे, हमने उनको पैसे देने हैं, उनका चूल्हा जलेगा। अब आने वाले दिनों में ईद है, ये हमारी ईद पे ये कुछ कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की पूरी नेग्लिजेंसी है और पूरी रंजी मंजी साजिश है कि इस कौम को बिल्कुल दबाया जाए और जो हमारे नौजवान हैं इस पूरी जनरेशन को ख़त्म किया जाए। जैसे पिछले दिनों में इन्होंने कुछ ऐसे रोज़ ब रोज़ इनके ऐसे आर्डर निकल रहे हैं जिसमें नौजवान बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। नौकरियों में देखें, वहाँ पे कुछ ऐसे स्कैम्स किए जा रहे हैं, वहाँ पे बेरोज़गार हो रहे हैं। हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का मसला था, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। आज ये ठेकेदारों की पेमेंट्स थी, ये भी ख़त्म कर दी। आप बताएं हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हम ये इंतज़ामिया को कहना चाहते हैं कि जो भी है नौजवानों की पेमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स की जो पेमेंट है, इसको क्लियर किया जाए। जो बिल गए एटलीस्ट वो तो क्लियर करें, लोगों के बिल क्लियर करें, वो अपना रोज़गार चलाएं। आज हमारे पे लाइबिलिटी है, सीमेंट वालों के पैसे देने हैं, लेबर के पैसे देने हैं, वो तो हमें लोग नहीं छोड़ेंगे। अब हम जाएंगे तो जाएंगे। अब मैं आपको सीधा ये कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी LG गवर्नमेंट को, स्टेट की जो UT गवर्नमेंट है उसको हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे बिल्स क्लियर किए जाए। हम रोडों पे आएंगे, हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है, हम सिर्फ रोडों पे आएंगे। अगर आपके बिल क्लियर नहीं किए जाते तो क्या करेंगे आप? सर, हमारा ये रिक्वेस्ट है LG एडमिनिस्ट्रेशन से, इस वक्त यही है, गुजारिश है कि जो बिल ट्रेजरी में पहुंच चुके हैं उनको क्लियर किया जाए। और मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज़ मैं LG साहब से पूछना चाहता हूं, जो DG अकाउंट्स एंड ट्रेजरी महेश दास है, वो पिछले 5 सालों से एक चेयर पे बैठा है। किस कैपेसिटी में वो, उसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है? बिल्कुल क्या उसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है? एक नंबर का डकैत और लुटेरा आदमी है, जिसकी वजह से पूरा करप्शन होकर जो बांटा जाता है, जो बंदर बांट होती है, उसी के जरिए से होती है। वो महेश दास पिछले 5 सालों से एक ही है। महेश दास मुर्दाबाद, महेश दास मुर्दाबाद। और कल जब ये पता चला कि ट्रेजरी में पैसा नहीं आ रहा, मैंने 11 बजे उसको कॉल की, उसने कॉल अटेंड की, उसने कहा हम कर रहे हैं, आपकी लायबिलिटी हम क्लियर करेंगे, आपके बिल फैच हो चुके हैं, आपका जो जितना भी है हम वो कर देंगे। हमने कहा चलो ठीक है जनाब, अगर आप कर रहे हो तो हम जनाब वेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शाम को 5 बजे मैंने जब 4 बजे कॉल की तो उनका कहना यह था कि मैं 5 बजे मीटिंग लूंगा, आपके सारे बिल जितने भी है मैं क्लियर करूंगा। और आफ्टर 5 बजे के बाद जब मीटिंग क्लियर होती है, वो कहता मेरे पास फंडिंग नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। यार मैं पैसा कहां से दूं? मैं कहता हूं कि अगर आपके पास, आप बजट को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको कुर्सी पे बैठने का राइट किसने दिया यार? 5 सालों से आप बैठे हो, आपका बाप की वो कुर्सी, आपकी देन की, आपकी जो मिसेज है उसके दहेज में आपको मिली है क्या? तो ये सारे यहाँ पे जो है, आपके क्या कहेंगे आप? देखो, ये जो ठेकेदारों का मसला है, ये आज से नहीं, पिछले साल भी ये मसला ने वो किया, अड़चन डाली हमारे कामों में। देखो, हम ठेकेदार हैं, हमने लोन लिए हुए हैं। मैंने 5 लाख की लिमिट ली हुई है और मेरी 30 लाख पेमेंट फंसी है। 30 लाख पेमेंट से 25 लाख मैंने लोगों का देना है। आज मुझे लोग कॉल कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, बोल रहे हैं हमें पैसा दो, लेबर वाले घर आ रहे हैं। जैसे हमारे भाइयों ने बोला, शाह साहब ने बोला कि हमारी लेबर कहाँ जाएगी बताओ? ईद का सीज़न आगे, रमज़ान का महीना चल रहा है, चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है। गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट है ये फेल हो चुकी है। पिछले साल भी हमने देखा
आज भी देख रहे हैं जो एलजी साहब है वो जम्मू कश्मीर को नहीं चला रहे। अगर आप नहीं चला सकते हो आप किसी और को बिठा दो। जो डीजी साहब की इनने बात की वो एक नंबर का करप्ट इंसान है। मैं आपकी मीडिया से ये उस तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। एक नंबर का करप्ट इंसान वहाँ बैठा है, 5 साल से बैठा है, डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है, हम नौजवानों के गले काट रहा है। बताओ अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो जीना मुश्किल कर दिया और जीना हराम कर दिया उन्होंने। हमारा सारा पैसा लैप्स कर दिया। अगर हमारी कोई गलती है हमें बताओ। देखो हम यहाँ से आप चीफ ऑफिस जा रहे हैं, हमने चीफ ऑफिस बंद रखना है, तब तक कोई टेंडर यहाँ पे नहीं साइड पे चढ़ेगा। हम एक हैं, कोई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय, बीजी महाजदार, मुर्दाबाद, देखो महाजदार, मुर्दाबाद। बीजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। देखो जो यहाँ पे ये साइट जो है हम क्लोज करा रहे हैं, यहाँ पे कोई टेंडर अपलोड नहीं होगा जब तक हमारी पेमेंट नहीं होगी। आप हमें बताएं हमने नए टेंडर डाल के करना क्या? जब हमने पिछले टेंडर डाले हमें पेमेंट ही नहीं मिली। सारे ठेकेदार यहाँ पे एक गवर्नमेंट पॉलिसी है कि बेरोजगारी हम दूर करेंगे। ऐसे बेरोजगारी दूर करोगे आप? चोरी आपने किया है, हमारे गले काटे हैं नौजवानों के। बताओ हम कहाँ जाए? आपके मीडिया से यही हम वहाँ तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं एलजी साहब से कि 2 दिन का टाइम है आपके पास। अगर आपने हमारी ठेकेदारों की पेमेंट क्लियर नहीं की, यही नौजवान आज आपको यहाँ 30-40 दिख रहे हैं, 100, 150, 200 नौजवान सड़कों पे आएगा और सारे जिम्मेवार आप होंगे। क्या मानते हैं आप? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि एलजी साहब ज़रा होश में आए। एक तरफ से हमारी सरकार, मैं भी उस सरकार का मेंबर हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर में फंड्स की कोई कमी नहीं दे रहे, हम पैसों की अंबार लगाए हुए हैं हमने। और ऊपर से यहाँ पे जो एरोगेंट ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, टॉप से लेके बॉटम तक, उन्होंने नौजवानों के गले काटने शुरू कर दिए हैं। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश क्या करूँगा, मैं उनको एक चेतावनी देता हूँ कि आप आज शाम तक हमारे बिल क्लियर करें। अगर नहीं करेंगे तो तमाम नौजवान जो हैं वो सड़कों पे उतरेंगे। हमने शुरुआत एससी ऑफिस रजौरी से करनी है। सबसे पहले यहाँ ताला मारना है, उसके बाद चीफ ऑफिस बंद करना है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय, मौजूदा सरकार, हाय हाय। आज हम सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज हम यहाँ आए हैं वो इसलिए आए हैं कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर्स की कम्युनिटी है, हम नेशन बिल्डर हैं। जिन ऑफिस में ये एक्सियंस बैठते हैं, ये चीफ इंजीनियर बैठते हैं, ये एलजी साहब बैठते हैं, वो बनाने वाले हम लोग ठेकेदार लोग हैं। जिन रोड्स पे ये ट्रैवल करते हैं वो ठेकेदार लोग हैं। जिन पुलों से ये गुजरते हैं वो ठेकेदार लोग हैं। लेकिन आज ठेकेदारों की ये हालत है कि माह रमज़ान में हमें इतना टॉर्चर किया जा रहा है। हमारे बिल ट्रेजरी में गए, हम रात को वेट करते रहे कि अभी मैसेज आएगा, अभी हमने लेबर को पेमेंट करनी है, सीमेंट के पैसे देने हैं। लेकिन इस वक्त तक जो है हम ना हमें पैसे मिले हैं, और अगर हम किसी अपने डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि पैसा लैप्स हो गया है। इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी? एलजी साहब, अगर आप स्टेट को नहीं चला सकते तो आप जवाब दीजिए और वापस जाइए। और आपने ये जो बाहर से एरोगेंट ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे बिठाए हुए हैं, IAS IPS, इनको आप बाहर दफा कीजिए, बाहर की स्टेटों में भेजिए। यहाँ जम्मू कश्मीर के IAS लगाइए, जम्मू कश्मीर के IPS लगाइए, ताकि हमारी बात तो सुने, वो उन तक हमारी बात तो पहुंचे। हमें आप लोगों ने बिल्कुल जलीलो खवार कर दिया है। हमने अब सब नौजवानों ने मिलकर एक फैसला लिया है कि हम सबसे पहले इन दफ्तरों को ताले मारेंगे, उसके बाद हम रोड्स पे आएंगे, खुद पर पेट्रोल डीजल डालकर खुद को आग लगाएंगे, ताकि जिन लोगों के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। देखिए प्रदर्शनों का सिलसिला यहाँ पे जारी है और ये तमाम ठेकेदार लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पैसे रिलीज नहीं होते तो आने वाले दिनों में हम सड़कों पे उतरेंगे और तमाम ऑफिसरों को ताले मारेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या इनकी पेमेंट जो है वो रिलीज की जाती है या फिर ये ऑफिसरों में जो जितने भी ऑफिसर उनमें ताले लगाने के लिए तैयार हैं, और क्या वो ताले लगते हैं या इनकी पेमेंट जो है वो रिलीज होती है, ये तो आने वाला समय जो है वही बताएगा। मगर ये इस समय सड़कों पे है और ये माह रमज़ान का महीना चल रहा है और इस महीने में ये लोग सड़कों पे है। ये लोग कह रहे हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं या वो लेबर वाले हैं, उनके भी पैसे देने को मजबूर है और पैसे तक जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। और ये मांग कर रहे हैं कि एलजी साहब जो है वो कम से कम पेमेंट जो है वो रिलीज करे, ताकि ये लोग जो है कहीं चैन की सांस जो ले सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ मैं अमित शर्मा, JK मीडिया, रजौरी।